बच्चा कैसे हो आप लोग सब? दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम टीम रेड फाइट एंड हियर वी विल स्टडी civics of class 6. The chapter will be chapter 2 of civics, diversity and discrimination. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर का थ्योरी पार्ट एंड कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एज वी ऑल नो, हम लोग इस वीडियो में केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है, अबाउट B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। ये केस स्टडी क्यों जरूरी है? आप लोग सबकी बुक में एक अलग से कंटेंट होगा केस स्टडी का, या फिर आपकी बुक के कहीं पे बुक का पब्लिकेशन बच्चों अलग अलग होता है, द वे ऑफ एडिट और राइटिंग अलग अलग होता है। हो सकता है कि आपको एंड में ये केस स्टडी हो सकता है कि आपके बुक के किसी पोर्शन में इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हो जिससे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसीलिए मैंने अलग से पूरी केस स्टडी निकाली अबाउट B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। ये जरूरी क्यों है इनके बारे में पढ़ना? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बच्चों, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो हम आज एंड करेंगे, इस चैप्टर का मतलब ही उस टाइम पीरियड पे भेदभाव होने वाले सारे, नो डाउट कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर है, जितने भी हमारे लीडर्स ने, सबने जातिवाद से मुकाबला किया, सबने उसके खिलाफ लड़ाई की। लेकिन ये दो जो इंसान है ना, इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल है इन सब चीजों में, बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। तो कितना इम्पोर्टेंट इनका योगदान है, कितना महत्व रखता है इनका होना, तो हम लोग इस चीज को आज डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में इनके वजह से कितने बदलाव आए इन सब चीजों में, ठीक है, जो हमने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी, स्टीरियोटाइप, ऑल दिस, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द क्लास। सबसे पहले हम लोग केस स्टडी करेंगे अबाउट B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम आप लोग सबको पता है, ही इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के भी नाम से जाना जाता है। सो ही इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें क्या कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मतलब बच्चों द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो भारतीय संविधान है उसके मेकर कौन है? B.R. अम्बेडकर। नो डाउट अदर्स जितने भी फ्रीडम फाइटर है उन लोगों ने भी अपना रोल प्ले किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में। एक नहीं, बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने साथ मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान को। आप लोगों को ये बात अभी समझ नहीं आएगी बहुत अच्छे से, जैसे जैसे आप लोग सीनियर क्लास में जाओगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ोगे। लेकिन जो रोल B.R. अम्बेडकर ने प्ले किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जितना इम्पोर्टेंट और जितना ज्यादा काम B.R. अम्बेडकर ने किया है भारतीय संविधान को बनाने के लिए, उतना किसी भी लीडर ने नहीं किया। दिस इज अ वेरी फैक्ट, ठीक है। इसीलिए इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्होंने हर पहलू को जांच परख के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे छोटे क्लॉज को भी देखा है, ठीक है, और फिर हमारा भारतीय संविधान को शेप अप किया। So that is why he is considered as the architect of Indian Constitution. Okay, understood? He is born on 14th of April in a scheduled caste family and become a well-known jurist, statesman, social reformer and a leader of depressed class. ये कब पैदा हुए? 14 अप्रैल को पैदा हुए, ठीक है, और ये अम्बेडकर नगर में पैदा हुए थे। और ये एक शेड्यूल कास्ट फैमिली, एक माहर एक जाति होती है, वहाँ उस शेड्यूल कास्ट सबसे नीची जाति होती है। सबसे जब आपका कास्ट होता है ना, ST, SC, OBC, जनरल, उसमें शेड्यूल कास्ट भी एक कास्ट है जो कि बहुत नीची मानी जाती है। उसमें माहर फैमिली में ये पैदा हुआ था, ठीक है। इनका जो जाति परिवार में जो जाति था वो माहर था, और माहर जाति को इस टाइम पे बहुत लोअर जाति माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद ये क्या बने? एक वेल नोन जूरिस्ट बने, स्टेटमेंट बने, ठीक है, स्टेटमेंट बने, सोशल रिफॉर्मर बने, ठीक है, हमारे सोसाइटी को रिफॉर्म किया, एक लीडर बने, बहुत अच्छे लीडर बने डिप्रेस क्लास के। डिप्रेस क्लास कौन है बच्चों? डिप्रेस क्लास वही लोग हैं जो ST कास्ट से बिलोंग करते हैं और जो माहर फैमिली, माहर कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, और सारे जितने अनटचेबल्स हैं उन्हें भी यहाँ पे डिप्रेस कास्ट का में आप कह सकते हो, जितने दलित है उन्हें भी, मतलब कि जितने भी नीची जाति के, जो नीच जाति की जितनी भी क्लास है ना, जिनके साथ पहले बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, आप उन सभी लोगों को डिप्रेस क्लास में कंक्लूड करना, ठीक है। जब भी मैं डिप्रेस क्लास का मतलब कहूँ तो आपको इसका वही मतलब समझना, ठीक है। तो एक लीडर थे डिप्रेस क्लास वालों के। डिप्रेस क्लास मतलब वो सारे अनटचेबल्स पीपल, दलित ग्रुप के लोग, वो लोग जो ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, और वो सोसाइटी के वो लोग जिनके साथ जाति के नाम पे बहुत बुरा किया जाता है। क्योंकि ये खुद एक माहर फैमिली में पैदा हुए थे। ये जब ये पैदा हुए थे ना बच्चों, जब B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था, उस टाइम पीरियड पे हम लोग सबको पता है कि जातिवाद, धर्म, जाति, नीच, ऊंच जात, ये सब कुछ बहुत ज्यादा आम था। लोगों की जिंदगी, लोगों का रहना, लोगों की पढ़ाई, लोग क्या काम करेंगे, किससे शादी करेंगे, उनकी जिंदगी, इवन उनका जीना मरना था किसी पे डिपेंड करता था कि वो कौन से जाति या धर्म के, ठीक है। तो धर्मवाद, जातिवाद, ये सब कुछ बहुत था जब इन्होंने जन्म लिया था। और ये एक बहुत ही नीच जात घर में जन्म लिए थे, बहुत लोअर ग्रेड
फैमिली में, तो इन्होंने बहुत नजदीकी से बचपन में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। ठीक है, इन्होंने छोटी छोटी चीजों के लिए बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया। आपने बी आर अम्बेडकर की स्टोरी पढ़ी होगी कि इन्होंने स्ट्रीट लाइट में लोगों से किताबें उधार लेके अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि इन्हें पढ़ने की भी आजादी नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही नीच धर्म के घर में पैदा हुए थे। इसी वजह से ये एक्सपीरियंस कर चुके थे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि एक ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन स्टार्ट किया। ये क्या है बच्चों? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिप्रेस्ड क्लास लोगों की मदद कर। इन्होंने इस पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन का, पूरा आप कह सकते हो एक पूरा ग्रुप का कह सकते हो स्ट्रक्चर बनाया, ऑर्गेनाइज किया, ताकि इन लोगों की मदद की जा सके, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाया जा सके, इनके साथ जो कुछ बुरा हो वो सबको ठीक किया जा सके। क्यों? क्योंकि नजदीकी से ये सब कुछ कर चुके, तो इन्होंने ठान लिया था जितना ये प्रॉब्लम बचपन में फेस करते थे, उसी वजह से इन्होंने ये डिटरमाइंड हो गए थे कि हमको बड़े होके इस चीज में मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, ताकि मैं आगे चल के इन लोगों की मदद कर सकूं। जो मेरे साथ हुआ वो बाकी धर्म के नाम पे, बाकी लोगों के साथ जाति के नाम पे ना हो। तो बचपन से ही ये खुद को बड़ा करने के बाद अपनी पढ़ाई हर स्टेप इन्होंने लिया, ताकि वो डिप्रेस क्लास अनटचेबिलिटी को सोसाइटी से खत्म कर सके। ठीक है, बी आर अम्बेडकर इस तरह के इंसान थे। In 1927 he organized a सत्याग्रह मूवमेंट। 1927 उन्होंने इस चीज के लिए सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। किस लिए? टू एस्टैब्लिश द सिविल राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स, ताकि ये अनटचेबल्स जो छुआछात वाला जो कास्ट था, एक ग्रुप था अनटचेबल्स, जिन्हें लोग छूने से भी कहते थे कि मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इस तरह का था। तो उनके लिए सिविल राइट्स मतलब उन्हें भी सोसाइटी में जगह मिले, राइट्स मिले, गवर्नमेंट उन्हें भी इक्वल प्लेस दे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह मूवमेंट निकाला, ताकि अनटचेबल्स की वो जगह बना सके सोसाइटी में, उन्हें सिविल राइट्स दे सके, वो अधिकार जो भारतीय संविधान में सबको दिए हैं। He worked hard to uplift the people from his community by encouraging बच्चों, यहाँ पे मैं एक लाइन भूल गई। He was also a powerful writer. He was also a powerful writer and used media to spread his message. वो ना सिर्फ एक बहुत अच्छे इंसान, एक अच्छे सोशलिस्ट, एक अच्छे जूरे स्टेटमेंट्स, आप कह सकते हो सोशल रिफॉर्मर, ये सब नहीं थे, बल्कि एक और अच्छे राइटर भी थे, बहुत पावरफुल। उनकी कलम में बहुत ज्यादा ताकत थी। जिस तरह से वो लिखते थे वो लोगों को बहुत आकर्षित करता था। इसीलिए उन्होंने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल मीडिया के साथ किया, क्योंकि अगर आपके पास पावर है, उसको अगर लोगों का अट्रैक्शन मिले और अप्रिसिएशन मिले तो वो जल्दी फैलता है, लोग समझते हैं। आपको बताने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना, तो उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके। वो बात क्या थी? अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाना, डिप्रेस क्लास को अपलिफ्ट करना, ठीक है, इन लोगों के लिए सोसाइटी में जगह बनाना, ये सारे मैसेज वो अपने राइटिंग के थ्रू मीडिया के साथ मिलकर लोगों तक पहुंचाते थे। He worked hard to uplift the people from his community by encouraging them to educate their children and managed to allow the entry of Dalits into temples. थोड़ा लंबा लाइन हो गया, शॉर्ट में करके बताती हूँ। He worked hard to uplift the people from his community. वो किस कम्युनिटी में पैदा हुए थे? माहर कम्युनिटी में, ठीक है, डिप्रेस क्लास में, शेड्यूल्ड ट्राइब में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को अपलिफ्ट कर सके, सोसाइटी में थोड़ी ऊंचाई दिला सके। उन्हें जो बिल्कुल नीच जात माना जाता था, उन्हें कुछ भी राइट्स नहीं मिले थे, उन सब से उन्हें उभार सके। ठीक है, कैसे भाई? अपलिफ्ट करने का कोई तो प्रोग्राम सा मेजर्स होगा। कैसे? बाय इनकरेजिंग देम टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। इलिटरेट होना बच्चों सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हम इलिटरेट हैं तो हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं पूरे सोसाइटी में, पूरे दुनिया में। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सामने वाला जो हमें कह रहा है वो सही है कि गलत। अगर हमें थोड़ी सी भी ज्ञान की जानकारी है तो हम बता सकते हैं वो सही है कि गलत। तो इन्होंने क्या किया? सभी चिल्ड्रंस को एजुकेट किया, इनकरेज किया कि अपने बच्चों को एजुकेट कर सके, और मैनेज टू अलाउ द एंट्री ऑफ दलित इनटू टेम्पल। यहाँ पे दलित ग्रुप भी वही डिप्रेस क्लास के लोग हैं। दलित ग्रुप एक ऐसे ग्रुप के लोग हैं जिन्हें जीने के लिए सिर्फ हवा और पानी ही मिलते थे, बाकी सोसाइटी में, कंट्री में कोई राइट्स नहीं थे। ठीक है, इतना कि उन्हें इतना अछूत माना जाता था कि उन्हें टेम्पल्स तक में जाने की इजाजत नहीं थी, कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था। तो उन्होंने क्या किया?
उनकी एंट्री, उन्हें इतना इनकरेज किया, इतना एम्पावर किया कि उनकी एंट्री को टेम्पल्स में अलाउ कर सके, लोगों को ये बात समझाई, उन्हें बताया कि ये सब कुछ गलत है, ठीक है। He also fought against the treatment of women, जो women के साथ बर्ताव होता था एशियन टाइम पे, हमारे पूर्वजों के वक्त पे, वो उनके खिलाफ भी लड़े, उन लोगों के लिए स्टैंड लिया, ठीक है। मैन एंड वुमेन में फर्क ना किया जाए, उनको इक्वल राइट्स दिए जाए। उनका सपना क्या था, वो किस तरह के इंसान थे, उनका परसेप्शन ही था, हिज ड्रीम इज टू क्रिएट अ सोसाइटी, वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे वेयर ऑल पीपल वर रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड विद डिग्निटी इक्वली, जहाँ हर इंसान की इज्जत हो और सबको इक्वल डिग्निटी से एक सतह के साथ सबको देखा जाए, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो ये था B.R. अम्बेडकर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी ने क्या किया था। महात्मा गांधी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। महात्मा गांधी को सबसे पहले एज यू ऑल नो क्या कहा जाता है, नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर एट पोरबंदर इन गुजरात। सबको पता है महात्मा गांधी ने जन्म कब लिया था, 2 अक्टूबर एट पोरबंदर, ठीक है, कहाँ, गुजरात में। उनका पूरा नाम आप लोगों को पता ही, मोहनदास करमचंद गांधी। He was a great social reformer who took up the cause of the depressed class and asked the upper class to give up their prejudice. ये बहुत ग्रेटेस्ट जो सोशल रिफॉर्मर थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी के हर काम करने का तरीका सिर्फ लोगों की भलाई के लिए था। ये बहुत ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर थे, सोसाइटी को में बदलाव करने वाले इंसान, जिन्होंने क्या किया, डिप्रेस क्लास की वजह, वो जो कॉज है जिससे डिप्रेस क्लास को नीचा देखा जाता था, उसको लिया, उसको वजह नहीं कि मुझे इनके लिए लड़ाई करनी, मुझे इनकी जगह बनानी। और उनकी लड़ाई करने का मतलब जंग नहीं करना होता, बंदूक चलाना नहीं होता। हम सबको पता है कि हमारे गांधी जी का क्या तरीका था, नॉन वायलेंस। और अपर ऊंची जाति वाले लोगों को कहा कि वो अपनी प्रीजुडाइज, मतलब ये जो अन्याय कर रहे हैं ना, वो जो सोच है, प्रीजुडाइज क्या है, वो जो सोच, जो हम गलत धारणा किसी और के बारे में बनाते हैं, यही है ना प्रीजुडाइज, इसको वो छोड़ दे। क्योंकि ऊंच जात नीच जात जैसा कुछ नहीं होता, ये हमारी सोच है। इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। Prominent among his campaignings against untouchability was his 6-day fast against the communal award of British 1932. Prominent मतलब one of the important, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे कैंपेनिंग्स करते थे, बहुत सारे कैंपेन्स करते थे ना हमारे गांधी जी। आपका सॉल्ट लॉ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपका सत्याग्रह मूवमेंट, दांडी मार्च, बहुत कुछ किया है। तो उनके इस कैंपेन में सबसे उनका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैंपेन क्या था, जो उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ, छुआछात के खिलाफ किया था। क्या? उन्होंने 6 दिन का फास्ट रखा था अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड ऑफ ब्रिटिश 1932। कम्युनल अवार्ड क्या है बच्चों? कम्युनल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है ब्रिटिश टाइम पीरियड में जिसे हम लोग कहते हैं मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। मैकडोनल्ड अवार्ड क्योंकि वो मैकडोनल्ड के थ्रू ही ऑर्गेनाइज किया गया था। वो कम्युनिटी वाइज अवार्ड देते हैं, ठीक है। कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उन्हें इस तरह से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई। उस टाइम ये या वेदर जेल में थे, ये दावरा जेल, वहीं से इन्होंने, जहां इन्हें रखा गया था, वहीं से इन्होंने अपने फास्ट की शुरुआत की थी। वहीं उसी जेल में इन्होंने फास्ट रखा, 6 दिन का फास्ट। हिज फास्ट फोर्स द हरिजन्स एंड कांग्रेस लीडर्स टू नेगोशिएट अ कॉम्प्रोमाइज। जब उन्होंने ये फास्ट व्रत रखना शुरू किया भूखे प्यासे, तो उनके इस फास्ट को देखे हरिजन्स और बाकी जो कांग्रेस लीडर्स थे, वो लोग क्या मजबूर हो गए, क्योंकि वो साथ में नेगोशिएट करे, साथ मिले और कॉम्प्रोमाइज करें। बड़ा छोटा सोसाइटी में जाति भेदभाव ये सब कुछ बंद कर दे। साथ में वो लोग ने बैठ के नेगोशिएट किया, एक दूसरे की बात सुनी और कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है। हरिजन्स कौन है बच्चों? यहाँ पे दलित ग्रुप को ही हरिजन्स कहा गया है। हरिजन्स किन्होंने नाम दिया है? हमारे गांधी जी ही ने नाम दिया है। उन्होंने, उनका कहना है कि हरिजन्स कौन है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। He also went on a Harijan tour from Wardha to Varanasi in order to gather support against the prejudice of untouchability. इस चीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि छुआछात हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाए, हरिजन्स को लोग एक्सेप्ट कर ले, जो दलित कास्ट है, उन्होंने एक हरिजन टूर किया, ठीक है। एक यात्रा की, उनकी यात्रा वारधा से वाराणसी तक थी, ताकि वो लोगों का सपोर्ट, लोगों की और सहमति, उनका और सपोर्ट ले सके अपनी तरफ, कि वो ये अनटचेबिलिटी को अपने सोसाइटी से खत्म कर सके, लोगों को और बता सके कि ऐसा कुछ नहीं होता।
ही इनकरेज हरिजन्स टू एंटर द टेम्पल। ये हमारे B.R. अम्बेडकर ने भी किया था। उन्होंने हरिजन्स को इनकरेज किया था कि वो टेम्पल में जा सकते, वो भी इतना ही इक्वल है, उन्हें भी जाने की पूरी राइट है, और बाकी लोगों को भी ये बात समझाई थी कि उन्हें भेदभाव करके अलग ना किया जाए। एंड रेज फंड्स फॉर कॉज ऑफ हरिजन्स, और फंड रेज करते थे ताकि हरिजन्स के लिए कुछ कर सके, क्योंकि जब हरिजन्स के साथ, दलित ग्रुप के साथ कुछ होता था तो कोई उनकी मदद नहीं करता था पैसों से, क्योंकि वो बहुत लोअर कास्ट थे सोसाइटी में, लोग उनसे छुआछात मानते थे, उनका मरना तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। गांधी जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने वो फंड रेज करते थे, तो छोटे छोटे फंड रेज करते थे, लोगों से बोल के लोगों की बात सुनते थे ताकि वो हरिजन्स के लिए उसे इस्तेमाल कर सके, उनके वेलफेयर के लिए। तो ये था हमारा केस स्टडी अबाउट B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बच्चों, just ask me on that comment section. I'll be there to help you out. Till then, study safe.